कैसे हैं आप? आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स माय पैशन में और मेरा नाम है प्रियांशु जैन। इस वीडियो में हम कोई डेफिनेशन ना पढ़ते हुए सीधे हम क्वेश्चंस पे ध्यान डालेंगे, जिससे आपको सीधा समझ में आए एक्चुअल में क्या टॉपिक है। तो कॉम्बिनेटोरियल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है? कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन आपने ज़रूर पढ़े होंगे। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में हम क्या करते थे? फैक्टोरियल यूज़ करते थे। वही फैक्टोरियल्स वगैरह हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले एक एग्जांपल से आपको मैं समझा दूं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि एक्चुअली है क्या। एक मान लीजिए आप हमारा एक क्लब है। उस क्लब में 7 वोमेन्स हैं, 7 वोमेन हैं और यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। 6 वोमेन हैं एंड 7 मेन है। अब ये जो है रोज़ जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। तो जॉगिंग करने के लिए जाते हैं और हमने ये डिसाइड किया है कि जब ये जॉगिंग करने जाएं तो टोटल पूरे के पूरे 13 रनर्स नहीं जाएंगे, उनमें से केवल हमारे 8 रनर्स ही जॉगिंग करने जाएंगे। ऐसा हमने डिसाइड किया क्योंकि हम पूरे जॉगिंग करने नहीं भेजना चाहते हैं, केवल 8 रनर भेजना चाहते हैं। तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हमारे 8 रनर्स जाएंगे, जिनमें हमारे वोमेन्स जो होंगी वो मैन से ज़्यादा होंगी। वोमेन विल हैव मोर देन मैन। तो ये हमने कंडीशन रखी कि सबसे पहले तो 13 में से 8 रनर्स जाने चाहिए और उनमें हमेशा वुमेन ज़्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू मैन। तो इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो दिए हैं वो 6 वुमेन्स हैं, हमारे पास वुमेन हैं और 7 हमारे पास मैन हैं। तो टोटल हमारे पास 13 पर्सन्स हैं और जब हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 13 8, यानी कि हमारे 13 में से 8 जाने वाले हैं। तो इस 13 और 8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं आपको ज़रूर आता होगा। 13 को 8 बार लिखेंगे तो मतलब 8 तक लिखेंगे। 13 उल्टा 12 11 10 9 8 7 6, ऐसे ही इस 8 को फिर सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 यहाँ तक लिखेंगे। फिर इनको पूरे को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1287। तो 13C8 की वैल्यू 1287 आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर 1287 तो आ चुकी है। अब उन्होंने क्या बोला था कि एक कंडीशन तो ये थी कि इसमें 8 होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन में बोला था कि वुमेन्स ज़्यादा होनी चाहिए जब रनर्स जाएं। तो वुमेन कैसे ज़्यादा होंगी? मान लीजिए अभी सेम है कि 8 रनर्स जा रहे हैं। उन 8 रनर्स में से 4 मैन है और 4 वुमेन है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वुमेन ज़्यादा रखना है। तो 5 वुमेन रखेंगे हम और 3 मैन रखेंगे। ऐसे ही 6 वुमेन रखेंगे, 2 मैन रखेंगे, है ना। अब 6 से ज़्यादा तो हमारे पास वुमेन है ही नहीं, तो इससे ज़्यादा हम बढ़ भी नहीं सकते आगे। तो बस यहीं पर 2 केस आपको मिल चुके हैं, 5 और 3। 5 वुमेन 3 मैन, 6 वुमेन 2 मैन। समझ गए आप? अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप ये देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास वुमेन कितनी है। वुमेन थी हमारी 6, तो 6C5 इंटू 6, यहाँ पे मैन कितने थे 7, तो 7C3। ऐसे ही यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे आप, इतना तो मुझे भरोसा है। और इसको सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 210। और इसके बाद 6 और
2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इनमें से भी यहाँ पर ये वुमेंस हैं तो वुमेंस तो 6 ही थी और 6 ही जा रही हैं, टोटल पूरी की पूरी जा रही हैं। और हमारे पास मैन थे 7, उनमें से 2 मैन जो हैं जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये होगा हमारा 21। और इन दोनों प्रोबेबिलिटी को हम प्लस कर देंगे 210 को और 21 का, 231 हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। और इस फाइनल प्रोबेबिलिटी हम निकालने के लिए 231 का डिवाइड टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि हमने निकाली थी यहाँ पे ये वाली, इससे हम इसका डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 1287 और आंसर जो आएगा वो आएगा 7.39 प्रोबेबिलिटी हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेटोरियल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काम करेगी। आई होप आपको समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल को पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।